Good afternoon, everyone. Welcome to the World of Options. I hope you are having a wonderful trading day today and you are in full control of your trades and Nifty, Bank Nifty, and stock options, whatever you are trading today, being the weekly Nifty options expiry. So let's see how the data is shaping up. Then we'll take the discussion forward. Currently, if you look at markets, then 159 declines, 54 advances, and the only face saving and longs is in chemicals, oil and gas, and pharma, and some part of cements. After that, you'll see strong profit booking all across technology, telecom, FMCG, realty, finance, banking, metals, new age, all across the sectors is reasonably high profit booking and shorts. Now, if you look at Nifty, then Grasim, there's a short covering Axis Bank, long build up, Coal India, long build up, Mahindra Mahindra, there's a short covering Max Health, there's a long build up trend, Bajaj Finance, Cipla, Reliance, Adani Enterprises, Power Grid, your NTPC, VEL, Dr. Reddy, L&T. These are the counters in which there's some sort of long build up. As and when there's a recovery in the markets, you might see a sharp bounce back also. नाउ सुबह डिस्कशन मैंने आपसे क्या किया था, मैंने कहा था बाजार गिरेगा और 24,265 के नीचे खुलेगा और एक ऊपर की तरफ पुल बैक आएगा, 24,265 पर लॉन्ग अनवाइंड हो जाएंगे, बाजार नीचे गिर जाएगा, ये एंटिसिपेशन था। एंड सुबह जो आपको ट्रेड सेटअप दिया था वो यही दिया था कि 24,265 में ड्रैग निफ्टी टुवर्ड्स 24,190, 24,265 के नीचे ब्रेकडाउन आएगा तो 24,190, 24,135 आपको देखने को मिलेगा। नाउ हैविंग सेड दैट, सुबह जो आपसे डिस्कशन किया था वही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिली है। एंड दो चीजें मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। फर्स्ट इज दिस चार्ट व्हिच वी डिस्कस इन द मॉर्निंग, wherein I discussed that as per my anticipation, as per my analysis, what will happen is that कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाएगी 24,267 के पास पुल बैक के पास, और वही मिला। गैप नीचे खुला बाजार, पुल बैक आया 24,260 सेंस पर, लॉन्ग अनवाइंड हुए और बाजार गिर गया। सो दैट्स हाउ इट इज। और 24,190 के पास अभी मैं एक कॉल शॉर्ट करना चाह रहा था इसी जोन में, 24,300 का बहुत अच्छा मिल रहा था, 24,200 का कॉल, 24,200 का पुट शॉर्ट करके, 24,300 का माफ कीजिएगा पुट शॉर्ट करके 24,200 का पुट खरीदना था, बट वो ट्रेड इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि अगर मैं शॉर्ट पहले करता तो शायद मार्जिन आज ज्यादा लगता, और वैसे भी मार्जिन ज्यादा लगेगा तो वो ट्रेड ले नहीं पाएंगे आप लोग। सो दैट्स वाई। और दूसरा मैंने आपको गिफ्ट निफ्टी का चार्ट दिखाया था कि देखिए ये 75 बेसिस पॉइंट्स गिरेगा और वो गिर गया है। दिस वाज माय एनालिसिस यस्टरडे कि ये करीब करीब 24,210 तक गिरना चाहिए आइडियली, post breakdown of 24,360. This is what we have seen today. So ideally, this has fallen till 50-60 exponential moving average, gift Nifty, and that is how Nifty is also in the zone of 24,190 and a breakdown of 24,267. Now, if you look at Bank Nifty also, then यहाँ पर भी अगर आप देखिए ऑल ओवर द प्लेस है, इंडेक्स कुछ बन ही नहीं रहा है और लगातार शॉर्ट्स हैं तो आप कुछ कह नहीं सकते। एंड कंटिन्यूसली यहाँ पर आपको आपको शॉर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, सेल ऑन राइज का व्यू बना हुआ है और आज भी आपको वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिला है। तो पुल बैक 24,607, गिरावट 24,770 का ब्रेकडाउन 24,250, 24,160, वही जोन आपको देखने को मिल रहा है। तो नाउ व्हाट शुड वी डू, हाउ वी शुड ट्रेड निफ्टी, हाउ वी शुड ट्रेड स्टॉक ऑप्शंस। तो हमारे पास जो एक ट्रेड है, जो ट्रेड्स है पहले उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देन विल टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड। एंड ओके, सो द ट्रेड विच इज ओपन राइट नाउ, हमारे पास एक ही ट्रेड ओपन है आज स्टॉक ऑप्शन के अंदर, और वो है सुबह जो मैंने आपको दिखाया था, दैट वाज Hyundai मोटर्स का लॉन्ग। सो दिस इज द ओनली ट्रेड विच यू आर होल्डिंग राइट नाउ, Hyundai मोटर्स का लॉन्ग। हमने कॉल ऑप्शन खरीदा 51 के पास, टारगेट है 72, 41% is the profit potential in this trade, 46 rupees is the stop loss. So that's how this trade is placed now. If you look at this particular security, then this is how it is. This is Hyundai Motors for you.
एंड 51 रुपीज पर कॉल. आई थिंक देयर इज अनदर सम 2% जो ये मूव आ सकता है ऊपर की तरफ. 2 से 2.5% का मूव एंटिसिपेटेड है, क्योंकि मेजर शॉर्ट्स नहीं है यहाँ पर कहीं पर, कोई बड़े शॉर्ट्स नहीं है जोन में. 2250 का एक सप्लाई जोन है, और थोड़ा भी बाजार में सस्टेनेंस रहेगा तो ये 2-3% का 2-2.5% का पुल बैक आ सकता है. तो दैट इज हाउ इट इज. और अब जो मेरा आपका कमिटमेंट है, हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है कि एक समय पर एक ही ट्रेड रहेगा जैसे निफ्टी में रहता है. तो आपको अभी एक ट्रेड मैंने दिया है. निफ्टी का ट्रेड मेरे पास है ही नहीं अभी. मैंने बनाने की कोशिश की, मैंने आपको बताया. एक बियर पुट स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बन नहीं पाया. और बन इसलिए नहीं पाया कि उसमें प्रीमियम ज्यादा आ रहा था. अगर मैं पहले सेल कर देता तो दैट इज वाई वो डिजाइन नहीं हो पाया. हैविंग सेड दैट, अभी कोई मेरे पास नया ट्रेड आएगा तो जरूर मैं आपको दूंगा. टिल देन एक दो काउंटर्स हैं जहां पर थोड़ी बहुत मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है, तो मैं आपको दिखा देता हूं, और इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स. तो हिंडई एक समय पर एक ट्रेड का वादा, और वही एक ट्रेड सामने आपके चल रहा है. एंड आज सुबह निफ्टी वाले ट्रेड का भी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ. थोड़ा सा उसमें अनफॉर्चुनेट रहा मामला. तो आई एक्सप्लेन यू व्हाट हैपेंड एंड व्हाट हैपेंड रॉन्ग एंड हाउ इट हैपेंड. सो पहले उसका एक बार अपडेशन आपको दे देता हूँ. तो निफ्टी में हमारे पास क्या था? निफ्टी में हमारे पास 24,400 का कॉल सेल था, 24,300 का कॉल बाय था, और 24,400 का कॉल गिरा, और 24,300 का कॉल भी गिरा. लेकिन हम पहले नहीं काट पाए 24,400 का बाय. और उसमें सिर्फ ये कंडीशन थी कि अगर हम 24,300 का कॉल बाय था, 24,400 की कॉल शॉर्ट पोजीशन के लिए हेस थी. अगर 24,300 पहले एग्जिट कर देते तो 24,400 कॉल अकेले नेकेड शॉर्ट बन जाता था. तो ये दिक्कत हो गई थी. तो मुझे 24,300 काटना था ऊपर, ऊपर कट जाए 3840 के पास. इसके बाद ₹4-5 के आसपास 24,400 की कॉल काट लीजिए, अच्छा खासा कैपिटल पर एक डिसेंट प्रॉफिट आ जाता है. बट वो चूंकि एक साथ नहीं कट पाया, एक्सपायरी डे मार्जिन बढ़ सकता था, और ब्रोकर ऑर्डर रिजेक्शन है, मार्जिन शॉर्टफॉल दिख सकता था. इसी कारण से अकेले एग्जिट नहीं किया, दोनों को साथ में एग्जिट किया. जब दोनों को साथ में एग्जिट किया तो 24,300 की कॉल भी गिर चुकी थी, और 24,300 की कॉल ₹17 पे कट गई, और 24,400 की कॉल ₹4 पे कट गई. तो इस प्रोसेस में हमको 2.3 से 2.6% का जो जीरोधा का मार्जिन है उसके ऊपर लॉस बुक हो गया. तो ये हुआ आज के ट्रेड में, और इसको मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा कि ये चीज ना हो, राइट. और अदरवाइज ये ट्रेड अच्छा था, तो इस चीज का ध्यान अगली बार से रखा जाएगा. ओके. सो अभी दूसरा ट्रेड बनाने की कोशिश की, फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि कॉल पहले शॉर्ट हो रहा था 24,200 का. अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली मैं क्या करना चाह रहा था. तो उसको भी आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या करना चाह रहा था और क्या नहीं हो पाया. सो दैट मेरे सारे सब एलिट प्रेस्टीज और सब मेंबर्स ही देख रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि क्यों ट्रेड आज नहीं आया है. और तो यहाँ अगर आप देखिए तो यस, हियर इट इज. तो ये 24,200 का पुट है, और इसको मैं लेना चाहता था 107 के आसपास व्यूज. तो आई शो इट टू यू, हियर इट इज. तो ये है 24,200 का पुट. मुझे 24,200 का पुट खरीदना था 107 के पास, और ये 24,300 का पुट इसको शॉर्ट करना था ऊपर 175 के पास. ये हो भी गया, 180 का हाई बना. लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि कॉल पहले सेल हो जाती 24,300 की, और पुट बाद में बाय हो रहा है 24,200 का. तो ये प्रीमियम ज्यादा डिमांड करता, तो ये ट्रेड लग नहीं पाया. ये ट्रेड प्रैक्टिकली आप लोग के लिए पॉसिबल नहीं था, राइट. मार्जिन ज्यादा होते थे, दैट्स वाई ये ट्रेड मैं दे नहीं पाया आपको. सो इफ आई हैव सम अदर अपॉर्चुनिटी देन आई डेफिनेटली गिव इट टू यू. ओके. एंड अब आप लोग के एक दो मेरे पास और ट्रेड्स हैं. मैं आप जहां पर बिल्डअप है तो मैं आपको दिखा देता हूं कहाँ मुझे ठीक ठाक लग रहा है. और एक काउंटर है डीएलएफ का, थोड़ा एग्जॉशन है. तो अब ये निकल गया, देखिए देखते देखते एग्जॉशन नहीं है, ये निकाल दिया इसने लॉन्ग. तो ये मेरे सामने आया था और मैंने इसको आपके लिए निकाला था, ये निकाल दिया इसने लॉन्ग. तो चलिए ठीक है,
थोड़ा मुझे जोन में एग्जॉशन दिख रहा था, लेकिन इसने बहुत तेज लॉन्ग बिल्डअप निकाला है। तो ये एक ट्रेड है डीएलएफ का, अच्छा लॉन्ग बिल्डअप है सिक्योरिटी के अंदर। अगर आज मैं अभी डेटा देखूं तो अभी मैं इस ट्रेड को ही ऑब्जर्व कर रहा था डीएलएफ को, और एक शॉर्प रैली यहाँ पर डीएलएफ में आई है। राइट नाउ इस काउंटर को अभी देखिए तो 4% का ओपन इंटरेस्ट है, 11% का वॉल्यूम है, 80% का डिलीवरी अप है। ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप है, बुलिश हैमर पैटर्न है, और इस वॉल्यूम आज अच्छा है। ठीक है, तो एक डिसेंट लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ दिख रहा है। तो मैं तो दे नहीं सकता एक समय पे एक ही ट्रेड दूंगा, लेकिन आप लोग लाइव रहेंगे तो ये ट्रेड देख पाएंगे। तो आपके सामने देखिए बहुत क्विक मूव आया है देखते देखते। मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। हाँ देखिए, ये बहुत शार्प मूव आया, मैंने करीब 11:45 बजे देखा था, तो 11:15 से अभी तक ये लगभग चल गया है। मैं शो की तैयारी करवा रहा था, तो करीब तभी से करीब 1.5% चल गया। तो ये अच्छा काउंटर है। इमीडिएट अब लेने वाला नहीं बन रहा, क्योंकि ब्रेकआउट है करीब 676 के ऊपर गिरेगा, चिंता ना करें, गिरेगा, गिर करके मिलेगा, बिल्कुल परेशान ना हो। और किस जोन में लें अगर ले रहे हैं तो कोई घबराहट ना लें, 672 का ही बाय रखें, कोई घबराहट ना लें। बाजार एकदम से वन साइडेड रैली दे नहीं रहा है किसी को, इनको भी नहीं मिलेगी, आप परेशान ना हो। और 672 पर आपको ये बाय मिलेगा तो आप लीजिएगा 672 पर, और इसके बाद आपको 690 के टारगेट्स फिर आप पकड़िएगा, तो आपको एक डिसेंट टारगेट ऊपर की तरफ आई थिंक समवेयर अराउंड चेस करने की जरूरत नहीं, 3% टारगेट आपको मिल जाएगा। डोंट चेस इट, खड़े रहिए, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं। दूसरा काउंटर एक और मैं आपको दिखाया था, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, वो है ब्रिटानिया। तो इस काउंटर को भी ध्यान में रखिए, ब्रिटानिया ये अब देखिए पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है, और ये एक बेस है, ये सेम केस है जो आपने देखा। देखिए गिरावट हुई, और जो 10 अगस्त का बेस था उसके ऊपर बेस बना करके काउंटर भागने की कोशिश कर रहा है। कोई जरूरत नहीं इसको चेज करने की, किसी को चेज ना करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर आप लगाइए ट्रिगर, आपको मिल जाएगा करीब ये 5520 के पास, कोई जल्दबाजी नहीं। राइट, डोंट पैनिक, डोंट हरी, कुछ नहीं होने वाला, सब ये मिलेगा आपको, सब बाजार ऐसा ही है। एंड सडन बाइंग को आप प्रमोट ना करें, आप बिल्कुल खरीदें नहीं। और देखिए मैं आपको स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स बताता हूँ, कहाँ पर स्ट्रेंथ है, कौन सा अच्छा चल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। राइट, सो दैट्स हाउ इट इज। ये दो काउंटर्स हैं। ब्रिटानिया का अगर आप डेटा देख लीजिए अभी एज ऑफ नाउ, तो ओके, सो देखिए ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 3.3%, बाकी कुछ नहीं है, ना वॉल्यूम है ना डिलीवरी है, कुछ नहीं। तो बिल्कुल परेशान हुए, बुलिश हैमर बन रहा है, ये आएगा नीचे, आएगा सेटल करेगा, और तभी लीजिएगा जब 1-2 दिन का आपके पास समय हो, जबरदस्ती लेने की जरूरत नहीं है। डोंट पाउंस अपॉन इट। राइट, एंड सेम इज द केस विद डीएलएफ। राइट, चलती हुई ट्रेन को नहीं पकड़ना है, आप आराम से बैठिए, सुकून से अलर्ट लगा लीजिए, मैंने भी लगा लिया, और एक दो मेरे व्यूअर्स हैं एलीट प्रेस्टीज सिग्नेचर मेंबर्स, वो अलर्ट लगा के छोड़ते हैं, बाद में ट्रेड अच्छा चलता है। तो चलिए डीएलएफ पे भी एक अलर्ट लगा लेते हैं, और आने देते हैं इसको मेरे भाव पर, और 670 के आसपास आएगा तो मिलेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे, बात खत्म। ठीक है, निकल गया निकल गया, दैट्स हाउ इट इज। और फिर अपना एक ट्रेड है ही है डीएलएफ, ये चल ही रहा है, yes, माफ कीजिएगा, Hyundai ये तो चल ही रहा है, तो उसको तो देखते ही हैं। तो ये हैं सारे ट्रेड्स आपके सामने व्यूवर्स। तो हम लोग ने क्या क्या रिकॉग्नाइज किया, वॉल्यूम नहीं है ब्रिटानिया में, ओपन इंटरेस्ट भी नहीं है, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट मूव है। डीएलएफ पे है, तो मैंने आपको बता दिया। राइट, तो दैट यू कैन ट्रैक एंड यू कैन ट्रेड इफ यू वांट। एंड देन कम्स योर वन मोर ट्रेड जो कि मेरे पास आ रहा है, और I would like to share with you is, let me see if it comes under my radar or not. So कोई नहीं, को छोड़ देते हैं, ये अभी नहीं चलने वाले हैं। तो देखिए ये आपको याद होगा, मैंने एक ब्रेकआउट आपको प्ले कराया था एमसीएक्स का, अगर आपको याद होगा, तो ये बहुत क्लीन ब्रेकआउट मैंने आपको प्ले कराया था एमसीएक्स का, करीब आपको 6% 7% जो होल्ड किया उसको मिल गया।
नीचे से करीब 10% की रैली आपको मिली है फॉर दैट मैटर। देखिए इस जोन से आपको 10% की रैली मिली है, इसने भी इसको प्ले किया। एंड मेरे से एक गलती हो रही है बहुत बड़ी, आई मस्ट कन्फेस कि जितने भी ट्रेड्स मैं यहाँ निकाल रहा हूँ मैं उसको कैश में नहीं दे रहा हूँ, 8-10% की रैली भी नहीं दे रहा हूँ। तो ये मेरी गलती है। और ये गलती क्यों हो रही है मुझसे? क्योंकि मैं स्टॉक ऑप्शन के रेट बहुत ज्यादा दे रहा हूँ, तो ध्यान स्टॉक ऑप्शन में बहुत ज्यादा है, उसको मैं कम कर रहा हूँ। एक समय पर एक ट्रेड दूंगा स्टॉक ऑप्शन में, सो दैट एग्जीक्यूशन भी आसान रहे चीजें। और कैश के ट्रेड में ज्यादा आपको 5 से 10% की रैली के जो हमारा स्टॉक कैश की एडवाइजरी है वहां दे दिया करूंगा, जहां आपको आराम से 8-10% अगर किसी बाइंग में मिल रहा है तो आई थिंक दैट इज डिसेंट नाउ, राइट। तो जो ट्रेडिंग फ्रेटर्निटी है वो भी स्टॉक कैश से बेनिफिट कर सके। नाउ लेट अस कम टू, तो देखिए सप्लाई जोन के आसपास आ गया, 3038 का सप्लाई जोन है, उसके आसपास आके ट्रेड कर रहा है, 3% ऊपर है आज। इसको सेटल होने देते हैं, सप्लाई जोन के आसपास है, निकलेगा ऊपर और भी ऊपर के मूव आएंगे, 3167 तक जाएगा, 16% का मूव ऊपर की तरफ आना चाहिए टोटल नीचे से लेकर के। लेकिन इमीडिएट बाइंग अब बन नहीं रही मेरे रडार में, मेरे सेटअप में नहीं आ रहा। तो अभी इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा सेटल होने देते हैं, आने देते हैं 3000 के आसपास, मौका लगेगा तो नीचे एक बार बाइंग बनेगी तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, देखते हैं कैसा बनता है, राइट। और एमसीएक्स का अगर आप अभी डेटा देखिए तो 2.5% ऊपर इंटरेस्ट है, वॉल्यूम है, डिलीवरी जैसा कुछ नहीं है, एक लॉन्ग बिल्डअप है। और तो हल्का सा शॉर्ट पुट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो ये है सब, आपको मैंने स्टॉक्स 3 बताए आज, 3 स्टॉक्स दिए आपको, राइट। और चौथा मेरे लीड्स और प्रेस्टीज, और अब छोड़ देते हैं, चौथा नहीं डिस्कस करते, ज्यादा हो जाएगा। वरना आप लोग का एक फेवरेट नाम है वो मैं ले सकता था। एंड अच्छा, रवि कुमार कह रहे हैं कि मेरे पास निफ्टी 24,300 की कॉल है, 20 रुपए की होल्ड है, 00। तो सर टारगेट बता दीजिए। तो देखिए ये आ गया 107, आपका जो लो था जो एकदम एग्जैक्टली वही बना 107, और वो बाय हो गया है ट्रेड, राइट। और नाउ निफ्टी देखिए, यहां से मैं एक बात कह सकता हूं, यहां से बाजार दोबारा गिर सकता है क्योंकि निफ्टी की पुट को सपोर्ट मिल गया है। लेकिन अब ये कहना थोड़ा वन साइडेड हो जाएगा, राइट। अश्विनी, सारे स्टॉक जो मैं आपको देता हूँ सब बाय ऑन डिप्स ही होते हैं, तो महिंद्रा मैंने ऊपर गया कोई नई बात नहीं। मैं सारे जो आपको लॉन्ग देता हूँ ऐसे देता हूँ, आपको पता है, जिसमें नीचे अच्छा सपोर्ट होता है और वो पुल बैक देते हैं, राइट। तो ये तो आप जानते ही हैं। तो देखिए 24,300 का 18 आज का कॉल है इनके पास, 18 तारीख का। और 8 रुपए 40 पैसे के पास बेस है, जो मैक्सिमम पुल बैक आ सकता है रवि, वो आएगा 16 रुपए, ठीक है। तो ये आप 20 रुपए आपने होल्ड किया, 16 रुपए आएगा। और 8 रुपए 50 पैसे का भाव है, स्टॉप लॉस जीरो ही हो गया आपका। और आई थिंक इन बेस्ट केस करीब 16 रुपए, और बहुत ज्यादा चल गया तो 30 रुपए, एक्सट्रीम चल गया तो 30 रुपए। मतलब अगर ये पुल बैक आपको आ, मिल गया 24,200 310 तक, फॉर दैट मैटर 24,280 तक, तो ये आपको 30 रुपए भी कॉल पहुंच सकती है। लेकिन इन बेस्ट केस मुझे लगता है 16 रुपए डबल हो सकती है कॉल यहाँ से, उसके बियॉन्ड। तो ये कॉल पर है व्यू मेरा, 24,300 की कॉल, बेस है इसका 6 रुपया, मैक्स तो नहीं जाएगी तो 16 रुपए चली जाएगी। दैट्स हाउ इट इज। और आप पूछिए सवाल, आपके और कौन से सवाल हैं, देन आई विल आंसर इट। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो विपुल कह रहे हैं, मैं पे एक का सवाल है, तो अश्विनी कह रहे हैं सीडीएसएल देख लीजिए, इसमें कॉल बनता है क्या, रिजल्ट अच्छा आया था। तो मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट, सीडीएसएल। तो मैं आपको लगे हाथ दिखाई देता हूँ, ऐसा क्या है विपुल, अश्विनी मिश्रा जी।
तो देख लीजिए CDSL को आप, तो हेयर इट इज CDSL इन फ्रंट ऑफ यू। तो देखिए 1340 के भाव है, 1360 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो जरूर आपको 6-6.5% देगा। तो लगा लीजिए, अपने बात लिख लीजिए, पेपर पे लगा लीजिए ट्रिगर अपने टर्मिनल पे, जो भी आप जहाँ काम करते हैं। निकल जाएगा तो 6% आपको मिलेगा, अभी नहीं। राइट, नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी सी देयर इज एनी अदर क्वेश्चन। सो कॉनकॉर विपुल कह रहे हैं 540 की कॉल, 1.95 पर। तो देखिए कॉनकॉर की जो कॉल है आपकी, वो 540 का कॉल ऑप्शन, 540 का कॉल ऑप्शन, ₹2 के आसपास। ये वही डिमांड के आसपास है, यहीं से पुल बैक आएगा। जिस जगह पर है ₹1.70 से पुल बैक आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम पुल बैक जो आएगा बिल्कुल वो आएगा ₹4.50, ₹7.60, उसके ऊपर नहीं आएगा। उसके ऊपर बहुत मुश्किल है आना। आएगा तो आपको फिर टारगेट ऊपर 9-9.5 रुपए मिलेगा, थोड़ा मुश्किल है। तो आपको मैंने बता दिया ₹1.70 से पुल बैक आएगा। नाउ प्रवीण कह रहा है कोई हीरो हीरो तो कॉल। अरे प्रवीण, अगर मैं स्टॉक ऑप्शन कम करूंगा तब तो हीरो जीरो दे पाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान मेरा डाइवर्ट हो गया एक्चुअली लेटली, तो राइट, तो दिक्कत हो गई है। सो आइनॉक्स में 76 ले सकते हैं अभी। तो स्टॉप लॉस क्या होगा सर जी? ओके, और DLF की 700 की कॉल ले सकता हूँ, मतलब तो अभी जम नहीं करो DLF में, आप किसी भी ट्रेड फॉर दैट मैटर जम नहीं करो। विपुल कह रहे हैं डिवीज लैब में 60% प्रॉफिट बुक किया, कॉन्ग्रेचुलेशन विपुल। एंड प्रवीण रावल कह रहे हैं कि नमस्कार सर, आइनॉक्स विन 76 ले सकते हैं अभी, तो स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा? ओके, सो लेट मी सी आइनॉक्स विन फॉर यू। सो देखिए आइनॉक्स विन में 75-76 ये पुल बैक आएगा, फिर आएगा पुल बैक, लेकिन आपको करना क्या, अभी नहीं कुछ करना है, इसको निकलने दीजिए। एक बार आप अच्छे से करीब 78 रुपीज के ऊपर, तो 78 के ऊपर निकलने दीजिए, सस्टेनेंस आने दीजिए, ठीक है। और फिर आप इसको लीजिएगा, करीब 12-13% आपको मिल जाना चाहिए आइनॉक्स विन में, विच आई परसीव, राइट, विच द डेटा शोज मी। एंड 88 रुपए तक का टारगेट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, तब आप। और अदरवाइज क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं प्रवीण रावल, इतने सारे स्टॉक्स मैं आपको देता रहता हूँ। जो स्टॉक स्ट्रेंथ में हो वही लीजिए, क्यों जबरदस्ती आप गिरे हुए स्टॉक को। नाउ अमित सिंह इज सेइंग सर केसी इंटरनेशनल 7 परचेज। ओके, सो 740 का केसी इंटरनेशनल है, वीक है अमित, बहुत ज्यादा वीक है। एंड if you look at this counter, then consistently making lower high, lower lows. And let me, since you have asked, let me look at the financials also. I'll try to look at whatever I can in the given time frame. So if I look at KC International, as you all know, it's a global infrastructure EPC major. It is, the peers are Larsen, Rail, Vikas, Kalpataru, IRB Infra and all that. And market cap करीब 11,000 crore का है। और अगर आप इसका, काफी वेरिएशन है प्रॉफिट्स में, इसीलिए देखिए 41% का वेरिएशन आप समझते हैं प्रॉफिट में, बहुत ज्यादा हो जाता है। आप अच्छे कंपनी को देखिए, फॉर दैट मैटर NBCC को देखिए, क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस करीब 17% के आसपास का है, जो समझ में आता है। कि रेल विकास का 18% का क्वार्टरली प्रॉफिट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट वेरी नहीं करता। अगर आप क्वार्टरली प्रॉफिट को का स्टैंडर्ड डिविएशन है वेरिएंस निकाले, 17-18% बहुत होता है। 41% का -41% मतलब काफी प्रॉफिट्स में डिक्लाइन है, तो अपफ्रंट दिख रहा है। सेल्स जून में करीब 5,000 करोड़ के आसपास की आई है, सिक्वेंशियली ग्रोथ है, ऑपरेटिंग मार्जिन 6% के आसपास है, बहुत अच्छे मार्जिन नहीं है कि ईपीसी बिजनेस के लिए। एंड इफ यू लुक एट बैलेंस शीट ऑल्सो, ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पर फ्लैटिश सेल्स नंबर्स रहने वाले हैं। और अभी रिजल्ट मेरे ख्याल से आया नहीं है, क्योंकि अपडेटेड नहीं है मेरे पास। 7% का मार्जिन है। इस तरह के मार्जिन पर वैसे भी बिजनेस को मैं नहीं सजेस्ट करूंगा आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए।
कोई भी बिजनेस जो कम से कम 14-15% का मार्जिन लेके नहीं चल पा रहा है, आप समझ रहे हैं, उसको अपने पोर्टफोलियो में रखने की जरूरत वैसे भी नहीं, राइट। और डिविडेंड पे आउट अच्छा है, करीब 24%, 25% के आसपास डिविडेंड पे आउट है, तो वो डिविडेंड ही पेइंग है कंपनी, डिविडेंड आपको ठीक ठाक मिल रहा है। दैट्स द ओनली थिंग विच इज विथ दिस इज द ओनली पॉजिटिव विच यू हैव, राइट नाउ। बट इन टर्म्स ऑफ कंपनी ग्रोथ यू आर फाइंडिंग नथिंग। तो रिटेन अर्निंग से आपको पैसा मिल जा रहा है, वो पैसा ग्रोथ में नहीं लग रहा है। तो इफ यू आर विलिंग टू हैव अ डिविडेंड पेइंग कंपनी, तो 24-25% का डिविडेंड है, जो एक समय 44% हुआ करता था 2023 में, राइट। तो दैट्स हाउ इट इज। बैलेंस शीट इज डिसेंट एनफ एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है इस साल, तो ये भी यही एक सबसे बड़ा कारण है। और बाकी अगर मैं डीप डाउन करूं माइक्रो के अंदर, तो देखिए यहाँ पर कैश कन्वर्जन साइकिल, हाँ तो देखिए रिटर्न कैपिटल प्लस 17-18% के आसपास है। ऑर्डर बुक करीब 36,000 करोड़ के आसपास की है, जो स्टेगनेंट है लास्ट साल से। ठीक है सर, मतलब लेकिन मुझे आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि इतना सब चीजें मैंने देख लिया, मैं कुछ तो अच्छा ढूंढना चाह रहा था बट वो मिला नहीं। और एग्जिट करिए, अच्छे स्टॉक्स में रहिए, दैट इज बेटर एडवाइस, राइट। सो नाउ ओके, क्यूपिड पे फिरोज में एक बार पहले जवाब दे चुका हूँ, बहुत डिटेल जवाब मैंने क्यूपिड पे दिया है। महंगा काउंटर है, काफी महंगा काउंटर है, और वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं, तो अभी इसके अंदर मत जाइए आप। अगर आप पास है तो आप पूछिए, अदरवाइज लेना नहीं है, राइट। अमित कह रहे हैं कि लोधा में कोई पुट बनता है क्या? ओके, सो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं चूंकि आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो देखिए चार्ट आपके सामने, 7-7.5% की रैली आ गई जिस भाव पे, जो मैं ये नहीं कहूंगा मैंने बोला, बट जो भाव हम लोगों ने एनालाइज किया इस ग्रुप के अंदर बैठ करके, वो रैली आ गई, आपको 7-7.5% नीचे से मिला। नाउ 1240 के पास स्टैग्नेशन है, जोन कंसोलिडेशन जोन है, शॉर्ट नहीं करना है। क्यों नहीं शॉर्ट करना है? ये एक बड़ा कैंडल है, आप देखिए 27 जून का एक बड़ा कैंडल है, लॉन्ग है, और फिर एक बार दोबारा सपोर्ट मिला है बाय ऑन डिप्स। आपको मैं कहूंगा आप 1187 पे रेट लगाइए और विपुल के स्टाइल में ट्रेड कीजिए। और रश्मि, आज रश्मि कहाँ है आजकल, ये लोग दिख नहीं रहे हैं, नागेंद्र कहाँ है सब लोग। तो 1185 के पास अलर्ट लगाइए, वहां आपको बाय ऑन डिप्स मिले तो लीजिए, फिर 1325 का टारगेट पकड़िए। तो शॉर्ट ना सोचिए, लॉन्ग सोचिए। मिल जाए आपको 1180 के पास तो लपक लीजिए, फिर स्टॉप लॉस आप 1130 या नीचे कहीं लगाइए, राइट। और 1126 के पास फिर आप इसको ऊपर की तरफ देखिए, तो ये 12-13% आपको दे देगा रैली, कोई बड़ी बात नहीं। दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू प्रॉपर्ली व्हाट यू नीड टू डू, ओके। सो ओके, अमित ने लग रहा है शॉर्ट किया हुआ था एक्चुअली। ओके, अशोक पांडे कह रहे हैं सर भारत डायनेमिक्स कैसा है, और अमित परमार कह रहे हैं कि सर रिलायंस एचडीएफसी नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी में व्यू दे दीजिए प्लीज। अरे यार, नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी व्यू कैसे दे अमित? लेट मी ट्राई। तो अशोक पांडे कह रहे हैं कि सर भारत डायनेमिक्स कैसा है, तो लेट मी सी हाउ भारत डायनेमिक्स इज फॉर यू। सो ठीक है, देखिए भारत डायनेमिक्स को अगर आप देखिए तो ठीक है मेरे हिसाब से, जो यही जो जोन है, पुराना चार्ट है मेरे पास, जो मैंने शायद पहले बनाया होगा, और मैं आपको भी डेटा भी बता देता हूँ, देन आई शो यू द चार्ट ऑल्सो। सो ये आपके सामने चार्ट है, देख लीजिए। तो एक अच्छा कैंडल 10 तारीख को, इसके बाद उस कैंडल के ऊपर ट्रेडिंग डिसेंट है। थोड़ा ये नहीं आता, इस कैंडल को थोड़ा इंगल्फ नहीं करता तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता था। जैसे उस दिन एक कैंडल बना था मोतीलाल ओसवाल में, इट वाज डिसेंट वन। आप देखिए मोतीलाल ओसवाल, मैंने पहले भी इस ट्रेड को रिकमेंड किया है, मेरे ख्याल से रश्मि या किसी ने, रश्मि या विपुल या नागेंद्र किसी ने प्रॉफिट भी बुक किया है। तो देखिए मोतीलाल ओसवाल को, ये देखिए ये कैंडल बना था, अगर आपको याद हो। तो अगर मान लीजिए कोई कैंडल इस तरह का बन रहा है, राइट, और पिछले कैंडल को आउटस्मार्ट कर रहा है, तो एक लॉन्ग बिल्डअप बहुत क्लीन यहाँ पर बन जाता है। मैं आपको टेक्निकल लेवल बता रहा हूँ, डेरिवेटिव्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। और ये देखिए पुल बैक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ आपको मिला। सेम इज द केस विद दिस काउंटर बीडीएल, अगर आप इसको देख रहे हैं, तो अगर ये
देखिए भारत डायनेमिक्स, और यही आपने बोला था ना जी। तो अगर आप भारत डायनेमिक्स को देखिए पुल बैक है, लेकिन ये अगर आप देखिए तो इस कैंडल को मैं बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दूंगा, पहले उसको मैं सेटल हो जाने दूंगा। जब ये सेटल हो जाए तब इसके बाद एक लॉन्ग आपका इसके अंदर बनेगा, अभी नहीं बनेगा, राइट। आप देखिए जितने भी कल बैंक वगैरह सेटल कर रहे थे, यूनियन बैंक, सारे लो से ऊपर उठे फिर आज गिर गए। मैंने आपको कल बोला था ये बाइंग सिग्नल नहीं है, डोंट ट्रैप योरसेल्फ, राइट। थोड़ा बाजार का टेक्सचर जैसा रहे वैसा प्ले करिए, जबरदस्ती स्टॉक में कूदने की जरूरत नहीं है। बाजार का टेक्सचर वैसा नहीं है कि हर डिप पे बाय किया हुआ काउंटर चल जाए। प्रवीण कह रहे हैं जैसा सर आप बोलते हैं मैं वैसा ही स्टॉक देखता हूं पहले से था। हम्म। हाँ तो वो आप लोग देखिए, आप लोग स्मार्ट हैं, आप लोग अपने हिसाब से ट्रिगर वगैरह लगा लेते हैं, ट्रेड कर लेते हैं, दैट इज गुड इनफ, राइट। दैट इज द होल आइडिया ऑफ दिस शो, दैट if you are if you can track something here and there, then you will be better off, you will make decent profits out of it. एंड अमित परमार का सवाल ले लेते हैं कि रिलायंस और एचडीएफसी नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी में व्यू दीजिए। तो ये भी आपको मैं एक बार देने की कोशिश करता हूं अमित। लेट मी हैव अ लुक एट रिलायंस एंड देन योर एचडीएफसी। वैसे मेरा मानना है कि इन काउंटर्स को, इन लोगों को, इनको निफ्टी के लिए छोड़ दीजिए, निफ्टी हैवी वेट है, उनको निफ्टी के हिसाब से छोड़ दीजिए। ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आप इनके लिए कुछ करना चाहिए। और अब चूंकि आपने पूछा ही है तो मैं आपको बताया, तो चूंकि चार्ट तो मैंने बनाया नहीं है, बट मैं आपको फिर भी एक बार सामने सामने बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या इसके अंदर दिक्कत है और क्या हो रहा है। तो अगर आप देखिए, अगर आपको याद हो बहुत पहले, पता नहीं किसको याद होगा, आप लोग को नहीं याद होगा, तो एक बार विपुल ने मुझसे पूछा था कि एचडीएफसी बैंक का क्या करना है। मैंने कहा 1480 के ऊपर नहीं निकलेगा तो कुछ नहीं होगा, इसका गिर जाएगा रिलायंस। अगर ये 1480 के ऊपर नहीं निकलेगा तो ये गिर जाएगा। और ये वही का लेवल बना हुआ, उसी टाइम का मनी 9 का लेवल बना है, मैंने कुछ छेड़ा भी नहीं है। देखिए मेरे ख्याल से ब्लू से लिखा हुआ है नाउ। अभी भी 1345 का सप्लाई जोन है। ये सप्लाई जोन जब तक, नया सप्लाई जोन है, मंथली चार्ट में आपको दिखा रहा हूं, आप मंथली भी मुझसे पूछ रहे हैं, आपको बता रहा हूं 1340 के ऊपर निकल जाएगा तो आपको एक पुल बैक, शायद गलती से पुल बैक आपको कहीं थोड़ा बहुत मिल जाए 1360 1370। लेकिन ये सबसे बड़ा फॉलिंग, यहाँ पर फॉलिंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस प्लेसमेंट है। कमजोर कैंडल्स हैं दोनों, ये दोनों कमजोर कैंडल्स होते हैं, राइट। आप देखिए बड़ी विक्स हैं, ये कमजोर कैंडल्स हैं, इसको प्ले नहीं करना है लॉन्ग साइड पे। बेटर है ऐसे स्टॉक्स में जाइए जहां रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो, नाम पे मत जाइए, अच्छे स्टॉक पे जाइए जहां पर रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो। वो सारे मैं आपको देता रहता हूँ, अगर आप शो में कंसिस्टेंट हैं तो वो आपको निकाल करके देता रहता हूँ। तो ये हो गया अमित परमार रिलायंस आपके लिए। नाउ आई गिव यू एचडीएफसी ऑल्सो। तो देखिए रिलायंस में आपको क्या बोला, 1340 के ऊपर निकल जाएगा तो एक लिमिटेड पुल बैक आपको 1370, इन बेस्ट केस करीब हो सकता है 1380 तक भी मिले, लेकिन उस बहुत, एक कहा जाए एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड नहीं बन रहा। मैं ये नहीं कह रहा चलेगा नहीं। सेकंड हो गया एचडीएफसी बैंक। अगर आप इसको भी मंथली देखिए, देखिए पुराने चार्ट्स बने हुए, मैंने कुछ नया नहीं किया इसके अंदर। अगर आप देखेंगे तो देखिए ये 820 गिरा था, तो मैंने मनी 9 पर तब मैं आता था तो मैंने बोला था देखिए 820 ये दोबारा गेन नहीं करेगा जल्दी जल्दी, राइट। आप पुराने शो उठा के देखिए, जो रेगुलरली मुझे फॉलो करते हैं वो जानते होंगे मैं क्यों ऐसा बोल रहा था। उसके पीछे फंडामेंटल रीजंस भी थे। मैंने अच्छे से पूरा एक एचडीएफसी बैंक का फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको बताया था शायद एक बार बहुत पहले, जब एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ था, कि जब आप एक लॉन्ग टर्म डेट की बुक को एक्वायर करते हैं, जो आपने एचडीएफसी लिमिटेड के केस में रिवर्स मर्जर हुआ था, उसकी यील्ड बहुत कम होती है। आप समझिए आपके मार्जिन पे जबरदस्त दबाव आएगा, और इंस्टीट्यूशंस किसी भी अच्छे बड़े बैंक के मार्जिन पे दबाव पसंद नहीं करते। उसके बाद से देखिए लगातार स्टॉक में बिकवाली है, और बहुत सारे एनालिस्ट का ऐसा मत था जो मेरा है, मेरा कोई यूनिक मत नहीं था। और शायद वो स्कूल ऑफ थॉट वाले लोग ज्यादा सक्सेसफुल रहे जिन्होंने एचडीएफसी बैंक को अभी एग्जिट बोला। वो स्कूल ऑफ थॉट वाले लोग ज्यादा सक्सेसफुल रहे विजा वी वो एनालिस्ट जिन्होंने एनालाइज किया था कि स्टॉक में बुलिशनेस रहेगी, उसको बाय किया जा सकता है। तो दैट इज हाउ इट इज। अभी भी मुझे लगता है 726 का ब्रेकडाउन देखिए आपके सामने आ रहा है, और अगर ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल रहता है इस महीने तो हो सकता है आपको फिर 699 या नीचे की तरफ आपको 680 तक भी गिरता हुआ दिखाई दे जाए। तो अब आप पुल बैक को क्या ही प्ले करेंगे, आप बताइए इस पुल बैक को आप कैसे प्ले करने वाले। तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है, मैं डेरिवेटिव डेटा पे भी जा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रिलायंस और एचडीएफसी इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत सारे लोग ये स्टॉक्स पूछते हैं।
तो यू विल हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, तो अश्विनी कह रहे हैं जीपीआईएल का पूछा था, वहां से 5% चल गया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन अश्विनी। एंड लास्ट क्वेश्चन अब मैं ले रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, वो है एक एचएफसीएल का ट्रेड उन्होंने पूछा, तो एचएफसीएल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये काउंटर एचएफसीएल एक समय 2020-22 में मैं इसको काफी कवर करता था। उसका रीजन बहुत पिक्यूलियर था इस काउंटर को कवर करने का और उसके ऊपर व्यू देने का। वो ये था कि ये जो कंपनी है वो अगर आप देखेंगे तो अ, जो ऑप्टिकल फाइबर बिजनेस है उसके अंदर काम करती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर ये कंपनी काम करती है। उस वक्त करीब मेरे ख्याल से बहुत सस्ता काउंटर हुआ करता था, 2021-22 की बात है। और कंपनी अच्छी है, नो डाउट। अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट को सिर्फ देखिए, इस कंपनी की बैलेंस शीट को सिर्फ देखिए, तो करीब 4700 करोड़ के रिजर्व हैं, आप समझ रहे हैं। और अगर मैं फिक्स असेट लगाऊं करीब 1600 करोड़ के आसपास के मेरे फिक्स असेट है, अगर मैं बोरोइंग और लाइबिलिटी सारी मिला लूं तो भी मेरे रिजर्व के बराबर नहीं पहुंचता है। मतलब अ, अगर मैं लाइबिलिटी की तरफ देखूं तो लाइबिलिटी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं मेरे पास, राइट। और इसमें ज्यादातर ट्रेड पेबल है, तो अगर देखा जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और लिवरेजिंग है नहीं बहुत ज्यादा, और इसलिए कंपनी अच्छी हो जाती है। नाउ अगर आप वर्किंग कैपिटल साइकिल देखिए, हाई केपेक्स कंपनी के लिए तो कैश कन्वर्जन साइकिल करीब 210 दिन का है, जो थोड़ा सा डिटेरिएट हुआ है। पिछले 3 साल में साइकिल करीब 120-130 दिन के आसपास हुआ करता था, अब ये 210 दिन का हो गया। तो थोड़ा सा वहां पर चूंकि अब इसका असर कब आता, कैश कन्वर्जन साइकिल का नुकसान होता अगर मेरी लिवरेजिंग ज्यादा होती, तो मेरा क्या होता, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती, और जो मैं वर्किंग कैपिटल ले रहा था किसी बैंक से उसके ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा जाता, तो वो कहीं ना कहीं मेरे इनकम स्टेटमेंट को हैम्पर करता। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ऑर्डर बुक 21,000 करोड़ के आसपास की है, जो पिछले साल से ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा है, आप समझ रहे हैं। और मार्जिन कंपनी के देखिए तो जो कंपनी के मार्जिन आ रहे हैं वो करीब 22% है। अब देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था, ऐसी कंपनी खरीदो जिसमें कम से कम 15-20% का मार्जिन हो। तो देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन 22% का है, अच्छा मार्जिन है, तो 22% के मार्जिन पे आप लगा लीजिए। अगर ऑर्डर बुक मेरी करीब 21,000 करोड़ की है, राइट, और 22% का मेरा मार्जिन है, और मैं, तो आप अभी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 400 करोड़ रुपए के आसपास का है, आप समझ लीजिए क्या क्या उसमें ग्रोथ आने वाले समय में हो सकती है, राइट। और यही चीज, ये जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, ये जो एक्स्ट्रापोलेट मैं कर रहा हूं डेटा, यही स्टॉक प्राइस को ऊपर की तरफ भगा रहा है एचएफसीएल को, और ये काउंटर भागा जा रहा है। और देखिए करीब 225% नीचे 80 रुपए के भाव, देखिए मेरा एक चार्ट बना हुआ है, शायद ये 80 रुपए के भाव पर कहीं मैं इसको ट्रैक करता होता था, और आज ये काउंटर देखिए, मेरे ख्याल से बात है अप्रैल जुलाई 22, जुलाई 21, उसके बाद जुलाई 21 से अप्रैल 26, ये काउंटर कहीं गया ही नहीं है, कहीं नहीं गया, मतलब नॉन परफॉर्मर रहा है। अभी चला जाके काउंटर ये, तो जिसके अकाउंट में पोर्टफोलियो में पड़ा होगा उसने बहुत पैसा बनाया होगा, किसी ने पेशेंस नहीं दिखाया होगा, तो जरूर इस पे बहुत ज्यादा, एक बार पहले 170 करके आया, लेकिन बड़ा पैसा इसमें अभी बना, समवेयर अराउंड मार्च के बाद, अभी मार्च के बाद पिछले 4-5 महीने में, राइट। तो इसलिए लोगों के लाइमलाइट में आ गया, तो बहुत अच्छा बिजनेस है, पहले से ही बहुत अच्छा बिजनेस रहा है, और लोगों अच्छे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यहाँ पर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कंपनी को, तो करीब एफआईआई के पास 15-16% की होल्डिंग है, जो बड़ी होल्डिंग है। और अभी एफआईआई ने होल्डिंग बढ़ाई है, अभी देखिए आप पिछले क्वार्टर में करीब 7% होल्डिंग बढ़ाई है, डबल हो गई है एफआईआई की होल्डिंग। अगर आप देखिए तो 7% के आसपास की होल्डिंग हुआ करती थी, और लास्ट क्वार्टर में, जून क्वार्टर में, एफआईआई होल्डिंग बढ़ के 15-15.5% हो गई है। तो एफआईआई भी थोड़े देर से बाय कर रहे हैं, कोई बहुत कमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि महंगा हो गया है काउंटर। बट ये है कि पैसा उनको कहीं ना कहीं तो डालना ही है। 61 के प्राइस टू अर्निंग्स पे काउंटर ऑलरेडी चल रहा है, और महंगा हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद पैसा दे रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। आने वाले समय में प्रोजेक्शन अच्छे होंगे, मैंने कमेंट्री तो देखी नहीं मैनेजमेंट की, तो हो सकता है प्रोजेक्शन अच्छे हो आने वाले सालों के, इस वजह से लंबे नजरिए के हिसाब से इसको खरीदा गया होगा। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो बिल्कुल इसको लेकर के छोड़ दीजिए, कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो एक अच्छा काउंटर देखिए डिस्कस हो गया आप लोगों के साथ। और क्यूपिड मैं एक बार पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो आज नहीं करूंगा, पुराना वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपको क्यूपिड मिल जाएगा, राइट। That's it, viewers. Thanks for watching the show, and right.
And let me again have a look at Nifty. So Nifty again falling down as usual. करेक्शन जो होना था, मैंने आपको बोला था पुट यहाँ से दोबारा बढ़ जाएगा, राइट। 24,200 का पुट मैंने आपको बोला था 107 पर ये पुल बैक आ जाएगा यहाँ पर, और वो पुल बैक आपको 24,200 का साथ पुट दोबारा आपको 115 116 पर देखने को मिल रहा है, राइट। तो यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था। नाउ एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, जो आपके YouTube हमारे मेंबर्स हैं व्यूइंग राइट्स वाले, वो कृपया रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम पर आ जाएं, और बेसिक एलीट और प्रेस्टीज मेंबर्स एज यूजुअल, बेसिक वालों को मैं कहूंगा उनके ट्रायल चल रहे हैं, अपना बाद में एलीट या प्रेस्टीज में चले जाएं, भले वेबसाइट से चले जाएं, भले ही यूट्यूब से चले जाएं। और जो एलीट है वो प्रेस्टीज में आ जाए, केवल स्टॉक ऑप्शन निफ्टी ऑप्शन नहीं ट्रेड करे, दोनों चीजें एक साथ ट्रेड करें, दैट्स हाउ इट इज। और आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो यहाँ पर भी डिस्काउंट चल रहा है, शायद आने वाले समय में डिस्काउंट ये हट जाए स्लाइटली। ये सिग्नेचर मेंबर्स हैं, और अगर आप एनआरआई हैं, चेन्नई है, साइलेंट इन्वेस्टर है, चुपचाप देख के चले जा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि स्ट्रेटेजी आपके अकाउंट में ट्रेड हो, तो वो मैं आपको कॉल और पुट सेल करके स्ट्रेटेजी बना के दे सकता हूँ, प्रोवाइडेड आप प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल में भी उसके लिए आ सकते हैं। दैट्स हाउ इट इज। Thank you, viewers. Thanks for watching the show. This is a standard disclaimer. Past performance not a guarantee, right? Rest your capital protection not a guarantee, and your options prices are volatile, right? Thank you, viewers. Thanks for watching the show. We'll meet again at 3 p.m. to see how markets are faring, how markets